नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कमेंट वीडियो का वक्त हो गया है। आपके बहुत सारे और प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, खुशी भरे कमेंट्स आए हैं, आपके तारीफ भरे कमेंट्स आए हैं और इस बार मजा आ गया आप सबके कमेंट्स पढ़ के। और अब आप सबके साथ वो मजा शेयर करने की बारी है, चर्चा करने की बारी है। चलिए शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जो कमेंट पढ़ने जा रही हूं वो है सुमन जैन जी का। ये लिखती हैं, नमस्कार अंजू जी, खंडेराव की कुशल रणनीति और दूरदर्शिता की दाद देनी पड़ेगी। मल्हार राव और उनकी अंडरस्टैंडिंग देखकर अब लगता है कि गद्दारों को अब कोई बचा नहीं सकता और इन दो शेरों के होते हुए मालवा कभी पराजित हो नहीं सकता। करेक्ट है आपकी बात सुमन जी, बहुत अच्छा आपने लिखा। और जैसे आपने कंपैरिजन किया है, वाकई में सही कंपैरिजन है। एक तरफ है गद्दार बाप बेटा, एक तरफ है शेर बाप बेटा, और जो परवाह नहीं करते हैं कि उनकी योजना सुनी गई या उनकी योजना को पहले बता दिया गया। अगर वो शेर है तो वो जानते हैं कि जीत कैसे हासिल करनी है। बहुत ही सही कमेंट है आपका। और डेफिनेटली रणनीति और दूरदर्शिता दोनों खंडेराव को विरासत में मिली है, अपने बाबा साहिब से मिली है और उनकी ट्रेनिंग भी उनके साथ है। तो कैसे विजय पताका नहीं लहराएंगे? तो डेफिनेटली लहराएंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है एमएल कुमार जी का। एमएल कुमार जी लिखते हैं, मिलकर चलने में ही जीत निश्चित है। ऊपर से बड़ों का आशीर्वाद और गुस्सा द्वारका जैसी भड़काऊ औरत का, मल्हार की युक्ति, अहिल्या की भक्ति, खंडेराव की शक्ति किसी भी जंग को जीतने के लिए काफी है। बहुत ही अच्छा कमेंट है आपका एमएल कुमार जी, और बहुत अच्छे से आपने समझाया है। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आपने ये भी बता दिया कि द्वारका जैसी भड़काऊ औरत का गुस्सा भी इस जीत में शामिल है, क्योंकि जब कोई नेगेटिव फोर्स आपको जोश दिलाती है तो वो जोश भी पॉजिटिव काम करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो आपने युक्ति, भक्ति और शक्ति की बात की है, काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। आगे कमेंट है सुल्ताना शाह का। ये लिखती है, नमस्ते जी, जैसा आपने कहा वैसा हुआ। मल्हार सरकार और खंडेराव को मानना पड़ेगा कि वो सही में शेर नहीं, बब्बर शेर है। हर हर महादेव, विजय भव। बिल्कुल सही कहा सुल्ताना शाह जी। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि इस बार जो कमेंट्स हैं बहुत ही जोश वाले और बहुत ही तारीफ वाले कमेंट है, और डेफिनेटली आपका भी उनमें से एक है। और डेफिनेटली शेर नहीं, बब्बर शेर है दोनों, और विजय तो पक्की है ही है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है शोभा दयाल का। ये लिखती है, good planning, proud of Khanderao, but when will he or Malhar Rao come to know about the Gaddars and punish the biggest Gaddars, Gandanaji and Gunuji and even Dwarika? Yes, बिल्कुल सही बात है आपकी। हम सब इसी चीज के इंतजार में कि कब ये सब लोग एक्सपोज होंगे। धना जी तो वैसे एक्सपोज हो चुके हैं, उनको सजा भी मिल चुकी है, मगर भगोड़े हो गए हैं अभी वो। और उनकी मदद की है गुन्नू जी ने, मगर उसका कोई सबूत अभी तक मल्हार सरकार के हाथों लगा नहीं है। शक की सुई जरूर उनकी तरफ घूमती है, इसलिए वो सेफ प्लानिंग करके रखते जरूर हैं। तो डेफिनेटली ये दिन भी हम बड़ी जल्दी देखेंगे शोभा जी, डोंट वरी। अभी हम जो जीत होने वाली है उसकी हम लोग खुशी मनाते हैं, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो थैंक यू सो मच शोभा जी आपके इस कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सरिता सुराना का। ये लिखती हैं, अब हम इन बाप बेटों की हार नहीं, संपूर्ण खात्मा देखना चाहते हैं, और साथ ही द्वारका का भी, जो इन गद्दारों का साथ दे रही है और रिश्तेदारी के नाम पे हमेशा इनका बचाव करती है। अगला कमेंट है यामी कदम का। ये लिखती हैं, संकट के समय में नहीं बिखरने दिया अहिल्या को मल्हार राव ने, बल्कि हौसला देकर अपना कर्तव्य निभाने को कहा, क्योंकि अहिल्या रानी पहले है और पत्नी बाद में। ये कहा मल्हार राव ने
यामी कदम। जी हाँ यामी जी, बिल्कुल सही बात है, यही शब्दों में कहा था कि पत्नी बाद में है, और ये बात वो गौतमा को बहुत बार समझा चुके हैं, मगर अहिल्या को समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अहिल्या बात समझती भी है और राज्य को प्रायोरिटी देती भी है। तो बिल्कुल सही कदम था उनका, मल्हार राव होलकर का, क्योंकि पहला दिन था नवनिर्माण का और अहिल्या का वहां होना बहुत ही जरूरी था। तो बहुत अच्छा कमेंट है आपका, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है आर के शर्मा जी का, ये लिखते हैं मल्हार राव को बेवकूफ बनाना ज्यादा दिनों तक संभव नहीं है। मल्हार राव को पता है गुरु जी के बारे में, लेकिन उन्हें सबूत चाहिए। यही बात हमने पहले भी की है कि जब तक सॉलिड सबूत नहीं होते तब तक मल्हार राव कोई भी कदम नहीं उठाते हैं, और ये जरूरी भी है। और यहाँ पे जहां एक तो बड़े ओहदे पे हैं गुरु जी, और इतनी जल्दी उन पे हाथ डालना, उनको लग रहा है कि समझदारी नहीं होगी, बहुत कुछ बिखर सकता है, इसलिए वो विद सबूत, जैसे कि धनाजी सरदार को उन्होंने पकड़ा था, विद सबूत ही गुरु जी को भी पकड़ लेंगे। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। आगे पढ़ते हैं अरविंद जी का कमेंट। अरविंद जी लिखते हैं कुछ भी हो हम तो भैया गौतमा रानी की तारीफ करेंगे, राज्य में कुछ भी हो रहा हो वो जरूर मुंह फुला के बैठ जाती है, ये है असली रानी। एक कमेंट के जरिए आपने जो स्टायर मारा है ना, मजा आ गया अरविंद जी ये कमेंट पढ़ के। डेफिनेटली कुछ भी हो, मगर जो गौतमा का जो केंद्र है वो खंडेराव रहता है, इसलिए उसका मुंह भी फूल जाता है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो अनफोल्ड रह गई हैं, जो गौतमा ने कहा भी था कि मैं सबूत लाऊंगी, मैं ये करूंगी, कुछ नहीं किया जो उन्होंने रानी के तौर पे कहा था। तो बस ये जरूर है कि मुंह फुला के बैठना है, और जो आपने कहा यही है असली रानी, तो बहुत बढ़िया स्टायर है आपका। बट जो हम आगे देखेंगे गौतमा का बहुत ही अच्छा आगे जो करेक्टर है आने वाला है, रोल जो है वो प्ले करेगी डेफिनेटली, उसकी हम वेट करते हैं। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है अभय का, ये लिखते हैं हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, जानबाजों की हार नहीं होती, वो तो रेत मिट्टी में जहाज किनारे तक पहुंचा ही देते हैं। बिल्कुल अबे जी, आपने बहुत अच्छी जो है एग्जाम्पल साथ में दी है, और ये सच्ची में यही बात है। अगर हम सिर्फ बैठ के प्रार्थना करें कि हमारा काम हो जाए, मैंने पहले भी शेयर किया था कि कुछ भी ऐसा काम है घर का या कोई भी, हम सोचते हैं कि हमें इतने सारे पैसे मिल जाए, हम प्रे कर रहे हैं, मगर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वही जो आपने कहा है कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, और हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी, जो खंडेराव में बहुत है, मल्हार सरकार में बहुत है, और जब हिम्मत होती है तो बहुत से बहुत कठिन कार्य भी हम कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया कमेंट है आपका, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है कमल कुमार का, ये लिखते हैं अंजू शर्मा जी, इन बिफोर ऑल्सो आई हैव एक्सप्रेस्ड माई फीलिंग्स रिगार्डिंग देवी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल, बट यू आर नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चंस। आई वॉज शॉक Khanderao arrested the Gunuji Dhanaji Gaddari not came into picture. Who is doing against Malhar Rao Holkar? I want to know the intelligent officer Rangarao. Where is now? Why is not brought before Malhar Rao, Gaddari of Dhanaji and Gunuji? तो कमल कुमार जी, आपने पहले भी भेजा होगा कमेंट, डेफिनेटली आपने लिखा है तो जरूर भेजा होगा, हो सकता है हमसे मिस हो गया हो, या फिर मुझे लगता है मैंने एक ऐसा कमेंट पहले एड्रेस तो जरूर किया है, अब मुझे नाम से पता नहीं है कि शायद आपका था या किसी का था। बट डेफिनेटली आपने जो क्वेश्चन रेज किया है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। जहां तक मेरी थॉट जाती है, ये जो आपने लिखा है कि जो रंगा राव है, मुझे लगता है ये जो अंदर की जो चीजें हैं उनके लिए कभी हमने देखा नहीं उनको इन्फॉर्म करते हुए मल्हार राव को कि ये ऐसा हो गया, वो गद्दार है, ऐसा हमने देखा नहीं, अभी तक नहीं देखा सीरियल में। हाँ, जो बॉर्डर पे होता है या जो बाहर की ताकतें जो हमला करती हैं उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन जरूर लाके देते हैं। तो ये मेरा अपना जो मैंने देखा है उसके हिसाब से अंदाजा है, क्योंकि मुझे लगता है कि रंगा राव को इन्हीं चीजों के लिए अपॉइंट किया होगा कि जो बाहर की शक्तियां मालवा पे जो खतरा बन के आती है उनकी चाल ढाल क्या चल रही है, इसलिए वो हर बार आके बताते हैं कि इस चीज का खतरा है, उस चीज का खतरा है। मगर जो फैमिली के अंदर गद्दार है उसके लिए रंगा राव को मुझे लगता है कोई ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नहीं, ना ही उनको इस बात का कोई अंदाजा होगा, ये मुझे लगता है। बाकी आगे देखेंगे क्या होता है, क्योंकि ये भी खबर जो मिली है इनको हमले की, जो मीर मनी खान ने किया है, ये भी इंटेलिजेंट उन्होंने ही किया होगा इनको इन्फॉर्म। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आपका सवाल सही है, उसका जवाब हमें जरूर सीरियल के जरिए ही मिलेगा। थैंक यू सो मच कमल कुमार जी। अगला कमेंट है भारत जोशी का, ये लिखते हैं अहिल्या इज प्रोफाउंड भगत ऑफ शिव शंभू, एवरी टाइम ड्यूरिंग सीरियस ट्रबल महादेव जी had helped her in different ways.
Anju ji, you are right, but even she can seek Tukuji's help too. Now, I don't know, but there is possibility. Definitely तुकु तो उनके साथ हैं ही भरत जी, क्योंकि तुकु जी जिस तरह से अहिल्या का साथ दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और यहाँ पे जो अपना चैलेंज चल रहा है अहिल्या के साथ वो आगे और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जो ऑपोजिट ताकतें हैं वो चाहती ही नहीं है कि आगे बढ़े। मगर डेफिनेटली आपने जो लिखा है तुकु जी के बारे में वो सही है, और बाकी जो हमने देखा है कि कितनी स्ट्रांग भक्ति है शिव शंभू के साथ अहिल्या की, बहुत ही बढ़िया। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मधुबाला जैन का। ये लिखती हैं, घर का भेदी लंका ढाए। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान को जितना नुकसान दुश्मन ने नहीं पहुंचाया जितना अपनों ने, पर ऐसा लगता है कि मल्हार राव की दूरदर्शिता, खंडेराव का कुशल संचालन और अहिल्या की दुआएं छोटे सूबेदार जी को सही सलामत वापस लाएंगे। करेक्ट मधु जी, पहले भी हमने कुमार जी का कमेंट भी पढ़ा था, उन्होंने भी कुछ इस तरह की ही बात की है। और डेफिनेटली ये सब चीजें आप सब भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये बात सही है, हमने भी अपनी वीडियो में कहा था कि इंडिया में, भारत में हम हिस्ट्री अगर देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो हमें ये गद्दारों की भूमिका निभाते हुए बहुत सारे कैरेक्टर दिखते हैं। खास करके जब भी हमले हुए हैं तब कोई ना कोई गद्दार अपने लालच के लिए कि ये जो भी है ओपोजिट पार्टी में, वो हमें गद्दी दे देंगे और हम राज करेंगे, इसलिए आज भी उन गद्दारों की बातें इतिहास में होती हैं। और यहाँ पे भी दो बड़े गद्दार हैं, धना जी और उनके बेटे गुन्नू जी। धना जी तो एक्सपोज हो चुके हैं, अब बारी है गुन्नू जी की। देखते हैं ये कितना समय लेते हैं एक्सपोज होने में और क्या मिलती है इनको सजा, क्योंकि ये तो बहुत ही करीबी का रिश्ता है। लेट्स वेट एंड वॉच। और थैंक यू सो मच मधुबाला जी, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू वंस अगेन। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कमेंट्स। कैसे लगे आपको? आप जरूर अपने कमेंट्स के जरिए दिल से अपनी बातें लिखिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हम सबसे इस बारे में चर्चा करने में, खास करके मुझसे जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.